नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति में हो रहे बड़े खेल की, जहां असली खेल पर्दे के पीछे हो रहा है और ये खेल अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ एक डमी सीएम बनकर रह गए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब की सत्ता पूरी तरह से केजरीवाल के कंट्रोल में जा चुकी है? क्या भगवंत मान सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं और फैसले कोई और ले रहा है? दरअसल पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ इन दिनों बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इसमें दिलचस्प यह है कि आम आदमी पार्टी इस अभियान को भगवंत मान नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट देते हुए पेश कर रही है और केजरीवाल बार बार पंजाब की सरकार को हमारी सरकार कह के पुकार रहे हैं। सारे बड़े फैसले अब केजरीवाल खुद ले रहे हैं और भगवंत मान सीन से पूरी तरह से गायब है। तो क्या चल रहा है पंजाब में, क्या खेल खेल रहे हैं केजरीवाल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। ये नाम बताना चाहिए स्वाति मालीवाल को, क्योंकि उनके पास जानकारी है कि राज्यसभा के वो कौन से दो सदस्य हैं जिनको केजरीवाल ने कहा कि इस्तीफा दे दो, हम और मनीष राज्यसभा जाएंगे। कहां से? पंजाब से। और इन दोनों सांसदों ने मना कर दिया। वो दो लोग कौन हैं, ये जानना समझना जरूरी है। संदीप पाठक को तो वो नहीं हटाना चाहते हैं, है ना? बात समझिए, बहुत सारे लोग हैं। दो खबर आई, मैं गेस कर रहा हूं, मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन हरकतें राजनीति में इशारा जो होता है वो अपने आप में होता है। एक भाई साहब आजकल कोने में बैठे हुए हैं, ऐसे तो बहुत आगे आगे चलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। राघव चड्ढा से ईगो फंस गया। मैं तो शुरू से कहता हूं कि केजरीवाल को अक्लमंद आदमी नहीं चाहिए, होनहार सूरवीर लोग नहीं चाहिए। और जहां इसको लगता है भाई कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, उसको तुरंत नीचे। राहुल गांधी वाला सिंड्रोम। सब लोगों, ये जो लीडर वो अंडर कॉन्फिडेंट होता है, जिसके अंदर मटेरियल नहीं होता, सब कुछ झटके से होते चला जा रहा है, उसको लगता है कि कोई हमें आगे कर देगा। जिसकी जड़ें जमीन में टिकी हुई नहीं होती, वैसे लीडर्स इस तरह की हरकतें करते हैं। तो चड्ढा साहब तो बोल रहे थे कि भाई हम जा रहे हैं वहां, कहाँ कोई लीडरशिप प्रोग्राम 55 लाख रुपए में, है ना? वो तो गए नहीं। और दूसरा एक और व्यक्ति है हरभजन सिंह, उसने भी कुछ ट्वीट कर दिया कि वे किसानों के ऊपर क्यों कार्रवाई कर रहे हो, ये बड़ा गलत किया तुमने। तो ये अनायास नहीं होता। हरभजन सिंह वही हैं जो सिसोदिया जेल गया, केजरीवाल जेल गया, तो हरभजन सिंह ने एक ट्वीट तक नहीं किया। और मीडिया वालों ने भी पूछा तो बोला कि हम इस सब चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो भाई साहब, इन दोनों ने मना क्यों किया? इन दोनों ने मना क्यों किया? क्योंकि ये लोग भगवंत मान के लोग हैं। कि जब दिल्ली में सरकार थी, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो वहां तो लोग यही कहते थे कि भाई सुपर सीएम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा अचानक से किस बात को लेकर के वो अलग हुए, कई दिनों तक लंदन में रहे, पता नहीं आंख का ऑपरेशन था, किसी और चीज का ऑपरेशन था, वो मालूम नहीं, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट तो जारी हुआ नहीं। शादी वादी भी उन्होंने कर ली, सारे लोग भी आए, घर भी बढ़ा, तो वो जो स्टेटस जो है वो राघव चड्ढा का केजरीवाल से ज्यादा हो रहा था। तो इधर से ये लोग जेल से बाहर निकले तो विभव को भेज दिया, और जब से विभव वहां गया है, बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर नाराज हो गए। उनको लगा कि भाई ये क्या तरीका है, लेकिन उनको क्या मालूम, तो अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और भी लोग जो है आने वाले। अब पूरा का पूरा कुनबा वहां पहुंच गया। तो ये समझिए कि ये अभी लोग तभी जुबान में बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर बोलते फोन पे बात नहीं करेंगे,
दिल्ली आऊंगा तो बात करूंगा। हाँ, फोन पे बात नहीं होगी। और यहां पे आपने पूरे तरीके से, ये तो कोई कह रहा है कि फिरोसा 5 फिरोसा रोड जो है, जहां केजरीवाल, वो कभी वो मंत्री आ रहा है, कभी वो विधायक आ रहा है, वो पंजाब सरकार का मेन हब हो गया है। अब देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ का 8 साल पूरा हुआ। वहां आपने देखा क्या कि मोदी जी पहुंच गए, नड्डा जी पहुंच गए, अमित शाह पहुंच गए, ये हमारी सरकार कर रहे हैं क्या? नहीं, चीफ मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं। और लकली अभी पूरा हुआ है 3 साल उत्तराखंड का भी, नई सरकार। कहां वहां पे नड्डा जी चले गए, अमित शाह चले, प्रधानमंत्री चले गए? नहीं, जो एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है, प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगा रहे, वो कहते कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस की वजह से ये सब हम लोग कर रहे हैं। दिस इज हाउ अ लीडर मस्ट फंक्शन। आप खुद चले गए वहां पे, तो ये क्यों? अविश्वास, पार्टी के अंदर अविश्वास। अभी जो जानकारी आ रही है कि पहले तो मना किया गया, आम आदमी पार्टी के पेरोल पे जो पत्रकार सब हैं उन्होंने मना किया कि नहीं ये बकवास है कि मैं राज्यसभा नहीं जाने वाला। हम लोगों ने पहले ही दिन किया था रिजल्ट आने के बाद, वो तो भागा, अब राज्यसभा जाएगा, पंजाब जाएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी वालों ने किया था कि नहीं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, हम लोग दिल्ली में ही रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद जब खबर आई, हम लोगों ने इसको ब्रेक किया था कि भाई ये राज्यसभा जाएगा, तो उसके बाद जो है वो तमाम पत्रकारों को मैंने देखा कि वो टीवी पे आकर कह रहे नहीं अफवाह है, केजरीवाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, केजरीवाल गुजरात में फोकस करना चाहते हैं, कोई कुछ उनको फोन जाता है कि भाई देखो अभी केजरीवाल का नाम मत लेना, बवाल मच जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, वो 10 दिन वो पंजाब में जाकर के रुके, और कभी मुख्यमंत्री को बुलाया, कभी मंत्रियों को बुलाया। अभी वहां पे कोई कह रहा है कि 6 के आसपास मंत्री को बदला जाएगा, एक एक करके भगवंत मान के लोगों को वहां से हटाया जाएगा और अपने मनपसंद लोगों को वहां पे बिठाने की तैयारी शुरू हो गई है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसे बन रहा है कि आप बिना इस्तीफा दिए, बिना विधायक बने अरोड़ा को मंत्री बनाया जाएगा। दिस इज द डील। और डील यह है कि उसको कोई बड़ा पीडब्ल्यूडी जैसा कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाए, और वो राज्यसभा का सदस्य रहेगा, वो मंत्री बन जाएगा। जब मंत्री बन जाएगा तब वो इस्तीफा देगा। जब ये इस्तीफा देगा तो 6 महीने के अंदर फिर वहां चुनाव होगा। तो जिसमें कौन जा रहा है? जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। आपने लोगों को खड़ा कर दिया, नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, मनीष सिसोदिया को भेजेगा। मनीष सिसोदिया को लगा दिया गया कि भाई जाकर के वहां सब कुछ अपने हाथ में लो और चुनाव की तैयारी करो। चुनाव जीत नहीं रहे हो, वो इसलिए जाना चाह रहा है कि उसको मालूम है कि पंजाब भी चुनाव हार रहे हैं। कारण कि जो लॉलीपॉप दिखा करके तुमने पंजाब का चुनाव जीता। पंजाब क्यों जीते? ये मीडिया वालों की वजह से, दलाली का जीत है ये, कि देखो भाई हम पंजाब में दिल्ली मॉडल लगाएंगे, ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री हॉस्पिटल, फ्री इलाज, फ्री एजुकेशन, फ्री पानी, फ्री बिजली, यही तो कह करके आप जीते। मीडिया वालों ने बताया नहीं। अभी तो मालूम चल रहा है कि भाई हॉस्पिटल में फ्री क्या, केजरीवाल का हॉस्पिटल में जो जाता था मर के निकलता था बाहर। जीटीबी हॉस्पिटल में 15 साल पहले जो अल्ट्रासाउंड की मशीन थी वो कभी बदली ही नहीं गई। ये सब तो खुलासा अभी हो रहा है। अभी तो इसकी पोल खुल रही है कि एजुकेशन के नाम पे किस तरह से क्लासरूम घोटाला हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आ गई। मोहल्ला क्लिनिक पे कैसे घोटाला हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आ गई। शराब में कैसे घोटाला किया, सीएजी की रिपोर्ट आ गई। ट्रांसपोर्ट में क्या हाल तुमने किया, उसकी सीएजी रिपोर्ट आ गई। हर जगह भ्रष्टाचार है। तो जिस मॉडल को दिखा के आपने पंजाब का चुनाव जीता, ये मॉडल इधर कोलैप्स कर गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो ये जो केजरीवाल
जो चतुराई से ये सारा खेल खेलना चाह रहे हैं, वो खेल वो अपने लिए तो ठीक करेगा, पार्टी के लिए कोई खास वो नजर नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई ही वांट्स टू गेट बैक टू राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में जब जाएगा वो रहेगा उतने दिनों तक। ये सरकार तो 2 साल के बाद चली जाएगी, फिर क्या करेंगे ये? जब पंजाब भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो ये क्या बिना घर, बिना ये, बिना वो के? तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल अभी जब आंदोलन उन्होंने किया तो हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाया कि हम बहुत बड़े कर्मठ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलनकारी हैं। उसके बाद जब ये राजनीति में आया तो वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बनाया, और अब जब एक एक करके इसके राज खुल रहे हैं तो अब ये सबसे ज़्यादा अपने ही नेताओं को, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी टोपी पहनाने में लगा हुआ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली से चुनाव हारने के बाद केजरीवाल पंजाब में सुपर एक्टिव हो गए हैं। केजरीवाल ने भगवत मान को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। जो केजरीवाल कर रहे हैं वो पंजाब के लोगों के साथ बड़ा धोखा है। अगर भगवत मान में आत्मसम्मान बचा है तो उन्हें जनता के सामने आकर सब सच बताना चाहिए। देखते हैं आने वाले दिनों में पंजाब में क्या खेल होता है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।